छोड़कर प्रणाम करता हूं। कोई भी बात शुरू करने से पहले आम आदमी पार्टी का एक नियम है, एक सिद्धांत है। भारत माता के वंदन से हम कोई भी काम शुरू करते हैं, इसलिए और मेरा एक दूसरा फॉर्मूला भी है कि भाई सामने वाला कितना सुनना चाहता है उतना ही तो सुनाओगे। नेता तो आज तक ऐसे आते रहे हैं जो आते हैं और बोलते चले जाते हैं, लोग सुनना चाहें या ना सुनना चाहें। हमारे एक नेता ऐसे भी हैं, प्रधानमंत्री ऐसे भी हैं जो अपने मन की बात करते रहते हैं, सामने वाले के मन की कभी सुनते ही नहीं है। तो इसलिए मैंने ये नियम बना रखा है, एक आदत बना ली है। अच्छी भी लग सकती है आपको, बुरी भी, लेकिन बोलूंगा उतना ही जितना आप सुनना चाहते हो। और कैसे पता लगेगा कि आप सुनना चाहते हो कि नहीं सुनना चाहते हो, कम सुनना चाहते हो कि ज्यादा सुनना चाहते हो? मैं एक भारत माता का नारा लगाऊंगा और जितनी आवाज में आप लोग जवाब देंगे उतनी देर के लिए यहां पर बोलूंगा। और अगर किसी भाई को ये लगता हो कि भाई ये तो कहने की बातें हैं, तो हल्की सी आवाज में जवाब देके देख लेना, हाथ जोड़ के राम राम करके बैठ जाऊंगा, क्योंकि कोई नेतागिरी का कीड़ा नहीं हम लोगों को। हम आम आदमी हैं, आप लोगों की तरह आम आदमी हैं। और अगर आप आम आदमी पार्टी की विचारधारा को 5, 10, 15 मिनट के अंदर बहुत मजबूती से सुनना चाहते हैं, तो बंद मुट्ठी करके सारे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी सब हाथ ऊपर कीजिए, ऐसे बंद मुट्ठी करके सारे, और पूरी ताकत के साथ ये आवाज दूर तक जानी चाहिए। पूरी ताकत के साथ मेरा साथ दीजिएगा। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। बस ऐसे ही पंखे फाड़ते रहना बीजेपी कांग्रेस वालों को। इसी से परेशान है। ये क्यों परेशान है सारे राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी से? ये इसलिए परेशान है क्योंकि जब एक आम आदमी की आवाज दूसरे आम आदमी से मिलती है और दूसरे की तीसरे से मिलती है, तो फिर ऐसा सैलाब पैदा होता है जैसा दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीटें जिता करके आम आदमी लेके आया, और जैसे पंजाब में 117 में से 92 सीट जिता के भेजी आम लोगों ने। ये पूछते हैं मेरे से, बीजेपी और कांग्रेस वाले कई बार पूछते हैं, कहते हैं जी इतनी सीटें कैसे आती हैं आप लोगों की, कैसे चुनाव लड़ते हो कि सुपड़ा साफ हो जाता है हम लोगों का, हम कहां गलती करते हैं? बीजेपी कांग्रेस वाले पूछते हैं। मैंने उनको कई बार ये कहा कि आप गलती यहां करते हो कि आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है आपके सामने। मैंने कहा मेरे दोस्त, सिर्फ सिंबल आम आदमी पार्टी का होता है, सिर्फ निशान आम आदमी पार्टी का होता है। चुनाव आम जनता लड़ती है झाड़ू के निशान पर, और जब जनता चुनाव लड़ती है तो बड़े बड़े दिग्गज धूल भागते नजर आते हैं। पंजाब में कहते थे बादल परिवार कभी हारता ही नहीं, आज पंजाब में बादल परिवार से कोई विधानसभा में है ही नहीं। पंजाब में कहते थे चन्नी तो 2 जगह से मुख्यमंत्री है, उसको कोई हरा ही नहीं सकता। आज चन्नी साहब यहां है ही नहीं, कनाडा घूमते रहते हैं। कहते थे पंजाब में कि राजा अमरिंदर सिंह तो राजा है, पंजाब का सीएम रह चुका, उसको कोई हरा नहीं सकता। आज राजा अमरिंदर सिंह कहीं दिखते ही नहीं, पता नहीं कहां हैं। कहते थे दिल्ली में कि कांग्रेस को तो यहां हराया नहीं जा सकता, आज कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर 0 पे है, 0 पे। और ये इस देश का दुर्भाग्य समझिए कि 75 साल तक हमारे देश पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी राज करते रहे। और क्या राज किया इन्होंने, मैं आपको एक ताजा उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। जो देश अपने शहीदों की इज्जत नहीं कर सकता, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। मेरी बात आज ये ध्यान से सुन लीजिएगा। और इस देश में शहीदों की इज्जत किस तरह से हो रही है मोदी सरकार के अंदर, ये ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने भी सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा, मोदी सरकार, केंद्र की बीजेपी सरकार एक योजना लेके आई, बोले युवाओं को अग्निवीर बनाएंगे। पहले हमारे युवा फौजी बनते थे, फौजी, देश के लिए सीने के ऊपर गोली खाते थे। इन्होंने कहा हम सारे युवाओं को अब अग्निवीर बनाएंगे, मतलब जो युवा जिंदगी भर देश की सेवा करना चाहता है सेना में जाके, उसको बोले 4 साल के अंदर रिटायर कर देंगे सेना में से, 4 साल के अंदर। और अभी कल की बात है,
पंजाब में हमारा एक ऐसे ही साथी अग्निवीर में भर्ती हुआ और वो उसकी मौत हो गई ड्यूटी के ऊपर। उस शहीद को क्या सम्मान दिया मोदी सरकार ने, आप देखिए। पहले कोई फौजी शहीद होता था तो वो फौज की एम्बुलेंस में उसके गांव में उसका पार्थिव शरीर आता था और साथ में सेना की टुकड़ी आती थी, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार होता था। जब ये अग्निवीर साथी शहीद हुआ तो बीजेपी की सरकार ने प्राइवेट एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर को घर भेज दिया और सेना की टुकड़ी उनके साथ नहीं आई। वो तो ये पंजाब का मामला था। जब मान साहब को इस बात का पता चला तो भगवंत मान जी ने ये कहा कि मुझे नहीं पता केंद्र की मोदी सरकार क्या करती है और क्या नहीं करती है, लेकिन देश के लिए जिसके अंदर सेना में जाने का जज्बा हो, ऐसे शहीद व्यक्ति के लिए आम आदमी पार्टी सर्वस्व कुर्बान करने के लिए तैयार है। उन्होंने अपनी पुलिस से फायर करा के राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराया और 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि अनाउंस करी। 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उनके परिवार के लिए अनाउंस की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे मन में देश के लिए मर मिटने की भावना है। हमारे मन में वही भावना है जो शहीद भगत सिंह जी के अंदर और बाबा साहब अंबेडकर के अंदर हुआ करती थी। देश सबसे पहले है और देश तरक्की कैसे करेगा? ऐसे नहीं कर सकता जैसे आजकल की सरकार चल रही है। किसी सरकारी स्कूल के अंदर चले जाओ, कोई अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करता। सरकारी स्कूल के अंदर जो पढ़ाते हैं वो मजबूरी में पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल के अंदर। क्यों? ना उन सरकारी स्कूलों में कमरे हैं, ना बेंच है, ना टीचर है, ना कोई सुविधा किसी तरीके की। कई सारे सरकारी स्कूलों में हमने ये देखा, हमारी बच्चियां वहां पढ़ने के लिए जाती हैं, उनके लिए टॉयलेट तक का इंतजाम नहीं होता। हमारे बच्चों को बच्चा नहीं समझते, ये लोग जानवर समझते हैं। स्कूलों को इन्होंने स्कूल नहीं भाड़ा बना के रख दिया कि सुबह बच्चों को वहां बंद करो और शाम को छोड़ दो। आम आदमी पार्टी कहती है, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, हमें ऐसा हिंदुस्तान बनाना है कि जैसी शिक्षा अंबानी के बेटे को मिलती है वैसी शिक्षा गरीबों के बच्चों को भी मिल सके। हमें ऐसा हिंदुस्तान बनाना है और इसमें सालों नहीं लगते। 56 साल हो गए हरियाणा को बने हुए। 25 साल उसमें से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का राज रहा। 25 साल कम नहीं होते दोस्तों। 25 साल मतलब 5 पूरी सरकारें। कोई अगर तस्वीर बदलनी हो प्रदेश की तो 25 साल नहीं लगते। दिल्ली में हमको 5 साल का मौका मिला। हमने 5 साल के अंदर दिल्ली के हर स्कूल की तस्वीर बदल के रख दी। आज किसी भी सरकारी स्कूल में जाके देख लो, अगर हरियाणा के प्राइवेट स्कूल से अच्छा ना हो तो वोट मत देना। किसी भी सरकारी स्कूल में दिल्ली में जाके देख लो। और पंजाब में हमारी सरकार आई, ये बोले दिल्ली तो छोटा सा था, आपने कर दिया, पंजाब में नहीं कर पाओगे। पंजाब में जैसे ही हमारी सरकार आई, सरदार भगवंत मान जी की सरकार ने आते ही सारे लोगों की बिजली माफ कर दी 300 यूनिट तक। 90% पंजाब के लोग आज के दिन 0 बिजली का बिल देते हैं। जीरो बिजली बिल आता है। पंजाब में भी हमने 700 गांव के अंदर ऐसे गांव क्लिनिक बना दिए जहां पे दवाई, इलाज, ऑपरेशन सब कुछ मुफ्त में होता है। सारे टेस्ट मुफ्त में होते हैं और वर्ल्ड क्लास क्लिनिक बना दिए हैं। अच्छे डॉक्टर वहां पे बैठते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। केजरीवाल जी को ये कह के बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि ये फ्री दे दे के देश बर्बाद कर देगा, फ्री दे दे के देश बर्बाद कर देगा। आज मैं आपके सामने इनके इस झूठ का पर्दाफाश करने जा रहा हूं। इनके इस झूठ का मैं आपके सामने आज किस्सा बता के जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस किस्से को, ताकि आपको भी पता चले कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना झूठ बोलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम फ्री दे दे के देश बर्बाद कर देंगे। क्या फ्री देते हैं भाई दिल्ली के अंदर हम? मेरे साथ गिनना। अगर ये हमको फ्री के लिए बदनाम करते हैं तो मैं आज यहां सीना चौड़ा करके गिनवा के जाना चाहता हूं कि हम क्या फ्री देते हैं। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री मिलती है। दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त मिलता है। 1 रुपए की दवाई हो, 10 रुपए की दवाई, 10 लाख का ऑपरेशन हो या 1 करोड़ का इलाज हो, दिल्ली के अस्पतालों में फ्री में मिलता है। दिल्ली के अंदर
बिजली मुफ्त मिलती है, दिल्ली के अंदर घर घर में पीने का पानी मुफ्त मिलता है, दिल्ली के अंदर ये माताएं बहनें बिल्कुल बॉर्डर नजदीक है। आप अगर जाके देखोगे दिल्ली की किसी भी डीटीसी की बस में बैठ जाना, कहीं भी उतर जाना, दिल्ली के अंदर कोई किराया नहीं लगता। जो माताएं बहनें गई हो, जिनको ये बात पता है, हाथ उठा के बता दो मुझे। ये देखो, ये गवाही है हमारे दिल्ली मॉडल की। ये महिलाओं ने सफर किया है। और मैं आपको ये भी खुशखबरी दे दूं, बहुत जल्दी हम हरियाणा के अंदर भी दिल्ली से हरियाणा को जोड़ते हुए नई इलेक्ट्रिक बसें लेके आए। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर हमने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से अनुरोध किया है कि आपके पास जो नई बसें आ रही हैं, हजारों बसें आ रही हैं, हमने कहा है कि कुछ बहादुरगढ़ और झज्जर तक भी चला दीजिए। हरियाणा की माताएं बहनों को भी ये पता चले कि फ्री में इलेक्ट्रिक बसों में कैसे सफर किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं, मैं उनके लिए बता दूं, दिल्ली के अंदर बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री है। आप अपनी मर्जी के किसी भी तीर्थ पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी चले जाओ, अपने युवा बेटे बेटी को भी साथ ले जा सकते हो। आपको रहना, खाना, पीना, आना जाना सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। और इसके अलावा शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि आजाद हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार देती है। चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, चाहे वो पंजाब के अंदर हो, पूरे हिंदुस्तान में एक भी ऐसी सरकार नहीं जो शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देती है। ये सब कुछ मिलता है दिल्ली के अंदर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनमें से कुछ भी हरियाणा में फ्री मिलता है आपको? मिलता है इसमें से कुछ भी हरियाणा में फ्री आपको? बताओ, सारे के सारे नहीं मिलता। इनमें से कुछ भी हरियाणा में फ्री नहीं मिलता। उसके बावजूद हरियाणा पे 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, 3 लाख करोड़ रुपए का। क्यों भाई? ये तो कहते थे हम फ्री देके देश बर्बाद कर देंगे, ये तो कुछ भी फ्री नहीं देते। उसके बावजूद 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा दिया। ये तो कहते थे केजरीवाल जी फ्री देके देश बर्बाद कर देंगे, ये तो अभी कुछ भी फ्री नहीं देते। हरियाणा को बर्बाद करने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं इन्होंने। 3 लाख करोड़ रुपया कितना होता है सोच के देखो आप सब लोग। 3 लाख करोड़ रुपया मतलब हरियाणा के हर आदमी के सिर पे 6-6 लाख रुपए का कर्जा चढ़ा दिया हरियाणा की इस निकम्मी सरकार ने। 6-6 लाख रुपए हर किसी पे। 3 लाख करोड़ रुपया मतलब अगर बिजली फ्री देने लगे तो अगले 50 सालों तक हरियाणा के अंदर सबकी बिजली मुफ्त हो सकती है, पूरे हरियाणा के लोगों की। 3 लाख करोड़ रुपया मतलब कि अगर बसों में सफर फ्री करने लगे तो हरियाणा में आपकी 3 जनरेशन, 3 पुश्तें निकल जाएंगी, किसी को बस के अंदर किराया नहीं देना पड़ेगा। इतना होता है 3 लाख करोड़ रुपया। कहां गया ये पैसा? 3 लाख करोड़ रुपया कहां गया? मुफ्त तो कुछ देते नहीं है लोग। 3 लाख करोड़ रुपया बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी जिसके नेताओं को जब मौका मिला लूट के खा गए सारे के सारे अपने हक का पैसा, हमारे हक का पैसा जो हमारे स्कूलों पे लगना था, हमारे अस्पतालों पे लगना था, वो सारा पैसा ये लूट के खा गए। लेकिन अब बदलेगी तस्वीर। और क्यों लग रहा है कि बदलेगी तस्वीर? आज गुड़गांव और रेवाड़ी के सैकड़ों लोगों को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर ज्वाइनिंग करा के आ रहा हूं, और जब यहां बहादुरगढ़ पहुंचे हैं तो हजारों क्रांतिकारी यहां आम आदमी पार्टी की विचारधारा सुनने के लिए बैठे हैं। ये हरियाणा की तस्वीर बदलेगी। जब हम कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम अच्छे स्कूल बनवाएंगे, अच्छे अस्पताल बनवाएंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, तो उस वक्त में आप सोच के देखना कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा क्या कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ये बता रहे हैं इस जात का उप मुख्यमंत्री बनेगा, उस जात का उप मुख्यमंत्री बनेगा, इस जात का मुख्यमंत्री बनेगा। जब 10 साल तक मुख्यमंत्री थे तो क्यों नहीं बना दिए ये सारे उप मुख्यमंत्री जो आज बोल रहे हैं? इसका मतलब इनको पता लग गया कि लोग इस बार झाड़ू चलाएंगे,
इनको पता लग गया कि लोग इस बार सुपड़ा साफ करेंगे, इसलिए जात पात की राजनीति पे उतर आए। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही जात पात की राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी अब जात पात की राजनीति पे उतर आई पूरे तरीके से। सिर्फ एक आम आदमी पार्टी ऐसी बची है जो जात पात की नहीं, काम की राजनीति करती है, काम की राजनीति। क्यों कहता हूं मैं काम की राजनीति महत्वपूर्ण है, काम की राजनीति करनी चाहिए? मुझे बताओ आप, ये चुनाव आ रहा है नजदीक, आपके बीच में भी आएंगे, आपको भी कोई व्यक्ति आके ये कहेगा तू मेरी जात का है इसलिए भला पार्टी को वोट दे दे। आज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और ये सवाल पूछिएगा उस व्यक्ति से, जब कोई आपको जात के नाम पे वोट मांगने आए तो उसको ये कहना कि ठीक है मैं दे दूंगा तुम्हारी जात के नाम पे वोट, लेकिन क्या चुनाव जीतने के बाद एक ऐसी सड़क बनवा दोगे जिस पे सिर्फ मेरी जात के लोग चल सके, किसी और जात का आदमी चल नहीं सके? क्यों भाई? जात के नाम पे वोट मांग रहे हो ना, जात के नाम पे वोट मांग रहे हो तो फिर जात के हिसाब से काम होना चाहिए। उससे पूछना कि क्या कोई ऐसी योजना ले आओगे कि सिर्फ मेरी जात के घरों में बिजली मुफ्त हो, बाकी किसी की बिजली मुफ्त नहीं हो पाए? आप देखोगे उसका चेहरा पढ़ के समझ में आएगा कि ये मक्कार आदमी है, झूठा आदमी है। इसलिए जो भी जात के नाम पे वोट मांगे उस पे कांटा मारते जाना। और मुझे गर्व है इस बात का, सीना चौड़ा करके बता रहा हूं कि जब आप ऐसे कांटा मारते जाओगे तो अंत में सिर्फ एक ही पार्टी, आम आदमी पार्टी, और एक ही चुनाव निशान, झाड़ू का निशान बचेगा। क्योंकि हम जात के नाम पे राजनीति नहीं करते, हम काम के नाम पे राजनीति करते हैं, काम के नाम पे। जब कोई काम करने वाली सरकार होगी तो फिर यहां से लेके वहां तक किसी भी जात का व्यक्ति बैठा हो उसका काम होगा, और जब कोई काम करने वाली सरकार नहीं होगी तो फिर यहां से लेके वहां तक किसी भी जाति का व्यक्ति बैठा हो, काम नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। क्योंकि भारत के संविधान में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं कि जात के आधार पे काम हो सके। हमने दिल्ली के अंदर स्कूल बनाए तो दाखिला देते वक्त ये नहीं पूछते कि बच्चा किस जाति का है। हमने दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर बिजली मुफ्त की तो बिजली ये पूछ के नहीं जाती कि किस जाति का घर है, सबके यहां मुफ्त जाती है। और मैं आपको एक नया ऑफर देने के लिए आज यहां पे आया हूं हरियाणा के अंदर। बाकी सारी पार्टियां तो आपको ये कहती होंगी सरकार बनवा दो फिर हम ये काम करेंगे। मैं आज आपके सामने नया ऑफर लेके आया हूं। आपके बगल में दिल्ली के अंदर हमारी सरकार चल रही है, और जिसका कोई जानकार रिश्तेदार रहता हो पंजाब के अंदर उससे पूछ लेना। बॉर्डर पार करके चाहे दिल्ली के अंदर चले जाना, चाहे पंजाब के अंदर, कोई भी दरवाजा खटखटा लेना और उनसे दरवाजा खटखटा के ये पूछना कि भाई आम आदमी पार्टी वाले बड़े रुक्के मारा आजकल कि बिजली फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, आपकी बिजली फ्री हुई है क्या? अगर वो व्यक्ति सामने से ये कहे कि हाँ बिजली फ्री हुई है तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी को वोट देना, वरना बिल्कुल वोट मत देना। खुला ऑफर, बिल्कुल खुला ऑफर है। और इन पार्टियों को भी खुला चैलेंज है, कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी, इनेलो को भी और जेजेपी को भी खुला चैलेंज है। हम भी इस बार ये देखने आए कि इनके पास कितनी ताकत है और कितना पैसा है। सारा का सारा ताकत और पैसा लगा देना, सारा ताकत और पैसा लगा देना। बाद में ये मत कहना कोई कसर रह गई, क्योंकि मैंने खट्टर साहब को सुना था कुछ दिन पहले, एक बुजुर्ग ने उनसे ये कहा कि जी 8 घंटे बिजली आती है, 10 घंटे कर दो। हुड्डा साहब, खट्टर साहब बोले नहीं होगा, बोले 8 ही घंटे आएगी बिजली। मैं खट्टर साहब को ये बताना चाहता हूं कि खट्टर साहब जितना आपके पास पैसा और जितनी ताकत हो सारी लगा देना, 2024 से हरियाणा के अंदर 24 घंटे बिजली आएगी और मुफ्त आएगी। जो हो सकता हो आपसे कर लो। खुला चैलेंज, खुला चैलेंज और खुली चुनौती। इसलिए चुनौती दे पाते हैं, इसलिए चैलेंज दे पाते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं ताकि इनको समझ में आए कि हमारी आवाज के अंदर जो ये दम है ये कहां से आता है। मेरे से कई साथी पूछते हैं, अलग अलग पार्टियों में भी हैं, कहते हैं कि यार तुमको डर नहीं लगता, कुछ भी मुद्दा उठाते हो छाती ठोक के बोलते हो, किसी भी नेता के ऊपर बोलते हो। मैंने कहा कि हरियाणा की माटी में पैदा हुए हैं, डर नहीं लगता किसी से, भ्रष्टाचारियों से तो बिल्कुल डर नहीं लगता,
चोरों से तो उससे भी ज्यादा बिल्कुल डर नहीं लगता, और लुटेरों से तो बिल्कुल डरते ही नहीं। जो मुद्दे की बात होगी, जो गरीब के हक की बात होगी, छाती ठोक के बोलेंगे जो तुमसे हो सकता हो कर लो। क्या करेंगे? क्या करेंगे? जेल में डाल देंगे, सर फोड़ देंगे, गोली मार देंगे, क्या करेंगे? क्या जब शहीद भगत सिंह जी को जेल में डाला तो अंग्रेजों ने सोचा इसको जेल में डाल दो, इसके बाद क्रांतिकारी आजादी नहीं मांगेंगे। जब उनको फांसी पे चढ़ाया तो सोचा इनको फांसी पे चढ़ा दो, उसके बाद आजादी नहीं मांगेगा देश के अंदर कोई। लेकिन शहीद भगत सिंह जी की कुर्बानी के बाद भी देश में आजादी मांगने वालों की तादाद घटी नहीं, और हमने आजादी हासिल की। इसी तरह से जिसका जो करना हो, जिसको हम में से जेल में डालना हो, जिसको गोली मारनी हो, जिसको लाठी मारनी हो, कुछ भी कर लो। 2024 के अंदर दुनिया की कोई ताकत हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से नहीं रोक सकती। आज कहते जा रहा हूं, यहां कोई ताकत नहीं रोक सकती। 900 से ज्यादा गांव में हरियाणा के अंदर गया हूं, इस तरह की जनसभाएं की हैं पिछले 1 साल के अंदर। गांव गांव में लोगों ने यह कहा है कि जी तंग है कांग्रेस से, बीजेपी से, इनेलो से, जेजेपी से, इन सारी पार्टियों से तंग है। इस बार बदलना चाहते हैं, इस बार आम आदमी का राज लाना चाहते हैं। इसलिए उस एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहा हूं, सुपड़ा साफ होगा इन सारी राजनीतिक पार्टियों का, क्योंकि 7000 गांव के अंदर एक एक गांव में 21-21 मेंबर की कमेटी बन गई है आम आदमी पार्टी की। सारे गांव के अंदर हमारा कार्यकर्ता खड़ा है। ये हवा की राजनीति कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी जमीन की राजनीति कर रही है। अगर कोई आपसे पूछे कि कैसे आएगी पहले ही चुनाव में सरकार, तो उसको बता देना कि जैसे दिल्ली में आई और जैसे पंजाब में आई, वैसे आएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाने में आप सबका योगदान होगा। इसलिए आपसे एक सवाल पूछता हूं, हाथ खड़ा करके मुझे जवाब देना। फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? आवाज और जोर से आनी चाहिए। फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? फ्री में बस में सफर चाहिए कि नहीं चाहिए? फ्री में बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? फ्री में अस्पताल चाहिए कि नहीं चाहिए? स्कूलों के अंदर प्राइवेट स्कूलों से भी शानदार सरकारी स्कूल चाहते हो कि नहीं चाहते? एक बार बीजेपी और कांग्रेस वालों को बता दो। मैंने क्यों हाथ उठवाया आपका? मैंने इसलिए आपका हाथ उठवा के आपकी रजामंदी ली है, क्योंकि खट्टर साहब पिछले दिनों मैंने सुना बोल रहे थे, बोले भाई ये मुफ्त खो आदमी पार्टी, हरियाणा में नहीं चाहिए किसी को कुछ भी फ्री। हरियाणा के लोगों को फ्री रेवड़ी नहीं अच्छी लगती, इन्होंने कहा। मैंने कहा खट्टर साहब मुझे नहीं पता आप कहां पैदा हुए थे, हम तो हरियाणा की धरती पे पैदा हुए थे, बचपन से रेवड़ी खाते आ रहे हैं, खूब स्वाद लगती है। जो पानी जाता है वो मुफ्त में जाता है, वो जिस गाड़ी में चलते हैं वो उनको मुफ्त में मिली हुई है, घर में नौकर चाकर मुफ्त में मिले हुए हैं, जिस हेलीकॉप्टर में वो चलते हैं वो उनको मुफ्त में मिला हुआ है, ट्रेन की टिकट कराते हैं तो मुफ्त में होती है, हवाई जहाज की टिकट कराते हैं तो मुफ्त में होती है। अगर हरियाणा के अंदर एक भी मुफ्तखोर आदमी है तो वो सीएम की कुर्सी पे बैठा है, मनोहर लाल खट्टर है, उससे बड़ा मुफ्तखोर आदमी हरियाणा में नहीं है। आपको मिले तो ठीक, खट्टर साहब को मिले तो ठीक, इनके विधायकों को, मंत्रियों को मिले तो ठीक, अगर गरीब आदमी को मिले, आम आदमी को मिले तो इनके पेट में दर्द होता है। केजरीवाल जी ने हमें कई बार कहा है, जितना ये बीजेपी और कांग्रेस वाले शोर मचाएंगे उतना ही ज्यादा फ्री कर देंगे सारी सुविधाओं को, होने दो इनके पेट में दर्द। तो इसलिए आज जब आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पे इकट्ठा हो, ये बहादुरगढ़ की तस्वीर बदलने जा रही है। भाई नवीन जून ये कह रहे थे कि ये बहादुरगढ़ का विधायक काम नहीं करता, सुनता नहीं किसी गरीब आदमी की। वो तो विधायक की कुर्सी पे बैठा है, तब भी ये कहता है कि मेरे बस का कुछ नहीं है। हम आम आदमी हैं, नवीन जून आम आदमी है, लेकिन मेरा विश्वास है उसके बावजूद कि अगर कभी इसके दरवाजे पे जाओगे, हमारे किसी भी नेता के दरवाजे पे जाओगे तो खाली हाथ वापस नहीं आओगे। सरकार में हो चाहे ना हो, आपका काम होगा, आपका काम होगा। ये सरकार डरती है, आम आदमी पार्टी के नेता की जुबान से निकला नहीं कि काम हुआ नहीं। ये घुटनों पे लेके आएंगे चुनाव से पहले इनको, जितने अहंकार में घूम रहे हैं। और यहां ये सीआईडी वाले भी कोई 2-4 मोबाइल लेके खड़े होंगे, हमारी हर सभा में पहुंचते हैं। ये आज की भीड़ देख के
खट्टर साहब को मैसेज भेज देना कि खट्टर जा रहा है और आम आदमी खट्टर जा रहा है और आम आदमी आ रहा है। बता देना भाई। और खट्टर साहब पहले से चद्दर ओढ़ के सोने को तैयार हैं। मैंने उनको गिफ्ट में एक चद्दर भी भेजी थी। मैंने कहा जी आप तो अभी से ओढ़ के सो जाओ, आपका तो होना ना होना बराबर ही है, कोई सीएम का काम थोड़ी कर रहे हो। क्या काम किया इन्होंने सीएम का? आप में से कितने परिवार पहचान पत्र के सताए हुए हैं मुझे बता दो। कितने हाथ उठा के बता दो परिवार पहचान पत्र की समस्या किसको आई? ये देखो आधे लोगों को। बिजली के बिल की समस्या हजारों लाखों लोगों को आई, उसका तो हमको पता है, हमने बिजली आंदोलन चलाया था, हमने गांव गांव में देखा है। एक गरीब माई, एक गरीब बुढ़िया, उनका सिर्फ और सिर्फ एक पंखा और एक लाइट चलती है। 10,000 रुपए का बिजली का बिल दे रखा था इस सरकार ने उनका। बोले बिजली बिल भर दो नहीं तो कनेक्शन काट देंगे। ऐसे अत्याचार को खत्म करने के लिए आम आदमी की सरकार होना जरूरी है। बहादुरगढ़ का खास तौर पे, दिल्ली के कितने नजदीक हो आप? कितने नजदीक हो दिल्ली के? उसके बावजूद व्यवस्था जितनी खराब यहां पे, यहां का चाहे सिविल अस्पताल देख लो, चाहे लोकल डिस्पेंसरी देख लो, चाहे सड़कों का हाल देख लो, पूरे शहर का कचरा घर बना दिया इन लोगों ने। स्कूल अस्पताल बर्बाद करके रख दिए। अगर बहादुरगढ़ की तस्वीर बदलना चाहते हो तो आज इस अभियान में पूरे तन मन धन से जुड़ जाओ, पूरी ताकत के साथ जुड़ जाओ। ये कांग्रेस बीजेपी को देखते हुए आपको 56 साल हो गए। एक बार क्या घर की सफाई नहीं होती? दूसरा तजुर्बा कर लेना, थोड़े पैसे लगेंगे। बाजार से कमल का फूल खरीद के लाना। कमल का फूल एक कमरे से शुरू कर देना, घर में मारना। क्या सफाई हो जाएगी कमल के फूल से? तो फिर किस चीज से होती है सफाई? किस चीज से? झाड़ू से ही घर की सफाई होती है और झाड़ू से ही हरियाणा के भ्रष्टाचार की सफाई हो सकती है। और कोई तरीका नहीं, कुछ भी आजमाते रहो, कोई तरीका नहीं। इसलिए अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो, आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हो, तो फिर मजबूती के साथ भारत माता की वंदना करते हुए इस सभा को आज समाप्त करते हैं। मेरे साथ बुलंद आवाज में ऐसे ही हाथ ऊपर करके, ऐसे ही सारे साथी जो खड़ा है, जो बैठे हैं, सब भारत